नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट की, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता है, आज के वीडियो के माध्यम से हम ये आसानी से जान सकेंगे। दोस्तों, हम सब के जीवन में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की बहुत अधिक महत्ता है और कहीं न कहीं हमें इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि हमारे परिवार के कोई व्यक्ति हैं, चाहे हमारे पिता हो या दादा हो, अगर उनकी डेथ हो गई और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, या हमारे बीमा पॉलिसीज में यानी उनके जो बीमा पॉलिसीज हों उसमें वो नॉमिनी बनाना भूल गए हैं, या अपनी संपत्ति की, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसकी वसीयत उन्होंने नहीं करी है, ऐसी परिस्थिति में उनकी इन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो संपत्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हम उनके लीगल ईयर हैं, यानी विधिक उत्तराधिकारी हैं, और उनकी संपत्तियों या कैश या बैंक में जमा पैसे या बीमा पॉलिसी या किसी भी प्रकार की, या मान लीजिए वो नौकरी करते थे, डेथ हो गई, उनके ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड का पैसा फंसा है, वो सब प्राप्त करने के लिए हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, हम लीगल ईयर हैं, विधिक उत्तराधिकारी हैं, चाहे हम उनकी विधवा पत्नी हो, माता हो, बेटा बेटी हो। तो आपसे प्रशासन द्वारा, यानी जिस विभाग में आप ये क्लेम करते हो कि फला प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, मैं फला मृतक का विधिक उत्तराधिकारी हूं, तो वो विभाग या वो प्रशासन आपसे कहेगा कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ला करके दीजिए। मान लीजिए कि बैंक में आपके पिता के 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अकाउंट में जमा थे, लेकिन कोई उसका नॉमिनी नहीं बना पाए वो, तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं उनका पुत्र हूं या मैं उनकी विधवा पत्नी हूं, तो मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, तो अगर बैंक वाले आपको जानते हैं तब तो वो आपसे एफिडेविट लेंगे नोटरी स्टैम्प पेपर पर और आपके पक्ष में दे देंगे, या आपके और भी भाई बहन हैं और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं, यानी नोटरी शपथ पत्र पर नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जहां बात फंस जाती है और जहां ये जरूरी हो जाता है कि कोई अगर विवाद उत्पन्न हुआ तो ये कैसे साबित होगा कि कौन लीगल ईयर है, यानी कौन विधिक उत्तराधिकारी है जो उस संपत्ति को, यानी मृतक की संपत्ति को प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 3 माध्यमों से बनता है। पहला, जिस जनपद में आप रहते हैं उसके जिस एरिया की तहसील का क्षेत्राधिकार लगता हो, उस तहसील से आप अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी बनवा सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, जिस जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि कलेक्टर भी होता है, वहां से भी बन जाता है। तीसरा आता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से आप बनवाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से बनता है, ये आप बनवाएंगे नहीं, ये आप सूट फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आप मुकदमा फाइल करेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 372 यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत। मैं आपको उस सूट का एक कॉपी दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हो, ये एक सूट की कॉपी है। ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जयपुर की कोर्ट में दाखिल किया गया। जिस व्यक्ति यानी जो व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी को पाने का हकदार है, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो। चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बीच का जो अंतर है, या अचल संपत्ति और चल संपत्ति क्या होती हैं, इन पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देखिए, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जो व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं फला मृतक की संपत्ति पाने का विधिक उत्तराधिकारी हूं, वो उसमें वादी बनता है, और जिनके अगेंस्ट वो क्लेम करता है कि वो उसको पाने का हक नहीं रखते, उन्हें वो विपक्षी पार्टी बनाता है। और साथ ही साथ जिस प्रॉपर्टी को वो पाना चाहता है उस प्रॉपर्टी को भी, जहां वो बंधक हो, जिसकी अथॉरिटी में हो,
चाहे वो कैश हो, चाहे वो जो है कोई मकान या दुकान या कुछ भी हो, वो उस प्रॉपर्टी को भी पार्टी बनाया जाता है। बकायदा शपथ पत्र लगता है और इस सूट में आप कंटेंट्स लिखते हैं कि आप किस प्रकार से ये साबित करते हैं कि आप मृतक की संपत्ति पाने के हकदार हैं या उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं। बकायदा डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में मुकदमा फाइल होता है, वहां मुकदमे में जैसे एक मुकदमा चलता है सिविल नेचर का, वैसे ही चलता है। और अगर जो विपक्षी हैं उन्हें इशू नोटिस कोर्ट ने किया, वो कोर्ट में आते हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वो उसी रिटन स्टेटमेंट में अपना नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इनके फेवर में वो प्रॉपर्टी रिलीज कर दो, ठीक है ये विधिक उत्तराधिकारी। लेकिन जहां विवाद फंस गया कि नहीं हम भी वो पाने के हकदार हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों बकायदा मुकदमा चलेगा, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा और अगर आपके फेवर में ऑर्डर आ गया कोर्ट से तो आप उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जहां बैंक में आपके पैसे फंसे होते हैं, वहां बैंक वाले आपसे कह देते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से आप लेकर के आइए सक्सेशन सर्टिफिकेट और आपके फेवर में प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी, या वो कैश आपके फेवर में बन जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, या आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या मान लीजिए जहां ग्रेचुटी फंसी हो या प्रोविडेंट फंड फंसा हो, किसी सरकारी सेवा में व्यक्ति था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी मृत्यु हो गई, तो अगर वो वहां नॉमिनी नहीं किसी को लिख करके गया तो फिर उसे मृतक आश्रित के तहत जो रकम मिलनी है उसे लीगल ईयर को ही मिलेगी, और लीगल ईयर को यह साबित करना जरूरी है कि वो लीगल ईयर है। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने अपना ज्ञान बढ़ाया होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, और आपने जाना होगा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है और उसकी क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसे ऑल पर प्रेस करके रखें, जिससे आपका विधिक ज्ञान बढ़ाने के लिए जो नए नए वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होंगे, उससे आपका ज्ञान निरंतर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।